नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स न्यूज। आजकल पटना यूनिवर्सिटी में काफी हलचल तेज है। होना भी लाजमी है क्योंकि छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। छात्र संघ के चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज से थम गया है और 19 नवंबर को वोटिंग होगी। सुबह से ही पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में गहमा गहमी तेज रहेगी और अपने मनचाहे उम्मीदवार के लिए छात्र वोटिंग करेंगे। कोई भी चुनाव किसी भी सूरत में एक वर्चस्व की बात तो होती ही होती है, साथ में एक भविष्य की ओर भी उसे ले जाने का एक सुनहरा मौका रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छात्र जीवन से जो राजनीति में जुड़ते हैं वो राजनीति में काफी शीर्ष तक पहुंचते हैं। ऐसा कई उदाहरण पहले भी देखा गया है। बिहार में भी चाहे हम बात नीतीश कुमार की करें, रामविलास पासवान की करें, सुशील कुमार मोदी की करें, लालू प्रसाद यादव की करें, रविशंकर प्रसाद की बात करें, एक बड़ी फहरिस्त आपको मिल जाएगी जो छात्र राजनीति से निकलकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी गूंज पहुंचा रहे हैं। छात्र देश का भविष्य होते हैं। छात्रों के ऊपर इस देश को संवारने की एक जिम्मेदारी होती है और हम सभी जानते हैं कि छात्र जीवन संघर्षों से भरा होता है, मगर वक्त के साथ साथ स्थितियां भी बदली है। आज छात्रों के सामने एक सुनहरा मौका है कि वो छात्र संघ चुनाव में खुद को साबित करें और भविष्य की राजनीति की ओर एक सुनहरा कदम बढ़ाएं। मगर पटना यूनिवर्सिटी में जब भी छात्र संघ का चुनाव होता है तो हिंसा की खबरें भी निकल कर सामने आती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार भी जब छात्र संघ के चुनाव की घोषणा हुई पटना यूनिवर्सिटी में तो ठीक उसी दिन काफी गहमा गहमी हुई और कुछ छात्रावास के जो छात्र हैं वो आपस में भिड़ भी गए और गोलीबारी भी हुई, बमबाजी भी हुई। प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा और फिर इस मामले को रोकना पड़ा। पटना यूनिवर्सिटी के वीसी ने भी सख्त लहजों में यह हिदायत दे दी है कि जो भी छात्र चुनाव के दौरान अगर किसी प्रकार की अराजकता फैलाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। छात्रों को ये चुनाव आपसी सौहार्द और प्यार मोहब्बत के माहौल में ही करना चाहिए। हम भी अपने एशियन टाइम्स इस न्यूज के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि छात्र संघ का चुनाव शांतिपूर्ण हो, क्योंकि जो बच्चे इस चुनाव में कूदे हैं वो किसी के बेटे हैं, उनसे उनके सपने जुड़े हुए हैं। ये महज एक चुनाव है और खुद को साबित करने भर का मौका है। ये आपकी जिंदगी की सबसे मतलब एक अहम मंजिल नहीं है कि आगे आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर छात्राएं भी इस चुनाव में कूदी हुई हैं। छात्रों के साथ साथ वो भी चुनावी रण में जो आजमाइश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम कुछ छात्रों को सुनते हैं कि वो इस चुनाव के बारे में क्या कह रहे हैं। अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो दे देना चाहिए वोट। आपको क्या लगता है कि क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या आपकी समस्या है जिस पर आप लोग वोट करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करने चाहिए, बट एक सोसाइटी लेवल का और एक गवर्नमेंटल लेवल का भी कोई चीज़ होता है। अगर ये लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है। कई छात्र होते हैं, कहा जाता है कि छात्र राजनीति से ही मुख्य धारा की राजनीति की शुरुआत होती है। तो अगर कुछ छात्र पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए प्लेटफॉर्म कितना कारगर होता है? इम्पोर्टेंट तो है, पॉलिटिकल लेवल भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट लाइफ से ये चीज़ कर रहा है तो उसको बहुत सारा मेच्योरिटी होगा, पढ़ा लिखा है तभी कर पा रहा है, तो हमारे लिए बेटर चीज़ कर सकता है वो। तो वोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी। तो आपने देखा कि कई छात्र उत्साहित हैं, अलग अलग कॉलेज के छात्र और छात्राएं चुनाव प्रक्रिया में जा रहे हैं। अब 19 तारीख को वोटिंग होना है। सभी ने अपने अपने एजेंडे को सेट कर लिया है और प्रेसिडेंशियल डिबेट भी आयोजित किया गया। आज प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित किया गया और उस प्रेसिडेंशियल डिबेट में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन की ओर से जो नीतियां चलाई जा रही हैं और उनमें यदि कुछ खामियां हैं तो उसे सुदृढ़ करने का दावा किया। एक एक कर छात्र संघ के कई नेताओं ने अपनी बात रखी है। खास तौर से इस बार कई राजनीतिक दल भी अपने अपने छात्रों को चुनाव मैदान में उतार चुके हैं। चाहे छात्र राजद की बात हो, जदयू की या बीजेपी का एबीवीपी और अनेक दल हैं। यहाँ पर पप्पू यादव की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी भी है। थोड़ी बहुत छिटपुट हिंसाएं की खबरें भी मिल रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं आनंद मोहन जो छात्र जदयू के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने थाने में जाकर एक एफआईआर भी लिखवाया कि उन पर हमला किया गया है जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो
और कई छात्र इस मौके पर रूबरू हो जाते हैं, क्योंकि छात्र जीवन में वो काफी जोश पर रहते हैं और उबाल पर रहते हैं और इसे एक वर्चस्व के तौर पर देखते हैं। वही कई ऐसे छात्र हैं जो काफी शिक्षित, पढ़े लिखे माहौल और वातावरण की बात करते हैं और वो दोस्ताना माहौल में चुनाव संपन्न कराने की बात भी कर रहे हैं। और कई छात्र हैं जो कॉलेज के भीतर जो वित्तीय अनियमितता होती है, या सेशन लेट चलता है, या शुद्ध पेयजल की बात हो, छात्राओं की सुरक्षा की बात हो, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। मगर ये बहुत दिलचस्प बात होती है, अगर छात्र संघ का चुनाव जो जीतता है, इसमें इलेक्टेड होता है, जीत कर आता है, तो उसकी गूंज मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और कई राजनीतिक दलों में भी उसकी अच्छी पैठ बन जाती है। तो जाहिर सी बात है, जीत और हार के लिए जो वर्चस्व की बात होगी वो तो होगी ही होगी। मगर 19 तारीख को जब वोटिंग होगी, तो उससे पहले जो उस इलाके के जितने भी थाना प्रभारी हैं, पटना यूनिवर्सिटी का जो भी कॉलेज होता है, उसके आसपास का जो भी इलाका है, वो काफी संवेदनशील हो जाता है और पुलिस प्रशासन को काफी चौकसी बरतनी पड़ती है। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी या हिंसा ना हो जाए, उसके लिए प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। बहरहाल, अब चुनाव सिर पर है और हमें देखना होगा कि इस चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होती है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की खबरें देंगे पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर के। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम फिर आपके सामने नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।